Assalamualaikum. I'm welcoming you all in Pharma by AM lectures. So today we are going to discuss about antifungal drugs. Okay, so let's say its structure first. Then we will able to study and able to learn that how antifungal drugs exactly work. Okay, so basic structure जो fungus की होती है. Okay, so मैनोप्रोटीन इज देयर outermost लेयर. जो outermost लेयर पे जो है इसके पास मैनोप्रोटीन क्या प्रोटीन्स मौजूद होते हैं. देन इट हैज़ बीटा ग्लूकेन्स इन द सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. काइटिन इज द क्रूशियल पार्ट दैट इट हैज़ और इट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया. ओके, तो काइटिन इसके पास मौजूद होते हैं फंगस के सेल मेम्ब्रेन में. देन सेल वॉल में दे हैव सेल मेम्ब्रेन. और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही होती हैं. नाउ सी सम टर्मिनोलॉजीज वी हैव इज mycosis. Any diseases that are causing by fungus, we say it as mycosis. Either it we can say it as blastomycosis होती हैं. कैंडिडियासिस हैं. कैंडिडियासिस भी जो है आपके पास कैंडिडियासिस, ये कैंडिडा जो है कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय कैंडिडा फंगस. ठीक है, कैंडिडा हमारे पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेचुरली. अनकंट्रोलेबल अगर इनकी ग्रोथ हो जाए तो फिर क्या करते हैं, ये कॉज कर रहे होते हैं कैंडिडियासिस को. दैट इज अ डिसीज कॉजिंग बाय फंगस. ठीक है, तो एनी डिसीजेस दैट आर कॉजिंग बाय फंगस वी सेड इट एज mycosis. Now fungus can cause skin infection also, subcutaneous infection. Skin infection में ही subcutaneous infection भी आ जाती है जो upper layer तक भी रह सकती है, and sometimes it can go deep inside the skin also. And systemic infection can also fungus can cause. ओके, जो फंगल सेल मेम्ब्रेन के पास एर्गोस्टेरॉल का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर में. एर्गोस्टेरॉल जो है एक इम्पॉर्टेंट टारगेट साइट भी हो सकते हैं. सम एंटी फंगल ड्रग्स के लिए टारगेटेड साइट होते हैं जो काम उनके लिए आसान कर रहे होते हैं. Okay, let's see some we have classes of drugs of antifungal. Firstly we are going to discuss subcutaneous या सिस्टमिक माइकोटिक इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग्स आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. देन लास्टली वी विल आर डिस्कसिंग अबाउट क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शन के ड्रग्स को हम स्टडी कर रहे होंगे. ओके, सो let's start with subcutaneous and systemic mycotic infection drugs. We have is amphotericin B, the very first drug. Amphotericin B is the naturally occurring polyene होते हैं. नेचुरली अगेरिंग पॉलीइन है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस जो हैं अपने पास से सिक्रीट कर रहे होते हैं या रिलीज़ कर रहे होते हैं, और इनमें से ही हमने एक ड्रग प्रिपेयर किया है दैट नेम एज एम्फोटेरिसिन बी. ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ में. सबसे कॉमन HIV के अंदर जो है हम एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, या लेशमेनियासिस की जैसी कंडीशन हो गई उसमें भी हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी यूज़ हो रही होती हैं. इसकी जो फंजिसिडल है या फंजिस्टैटिक एक्शन देना होता है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर और ड्रग की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है. ड्रग की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू गिव फंजिसिडल एक्शन बिकॉज इट विल डायरेक्टली गोइंग टू किल दी फंगस. और कंसनट्रेशन लो है तो वो फंजिस्टैटिक एक्शन देना शुरू करेगा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एर्गोस्टेरॉल जो है फंगस सेल के एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है. और बाइंडिंग साइड भी हो सकते हैं बहुत सारी ड्रग्स की, एंटीफंगल ड्रग्स की के लिए. तो एम्फोटेरिसिन बी बाइंड करता है एर्गोस्टेरॉल के साथ एंड देन दे क्रिएट पोर्स ऑन एर्गोस्टेरॉल, और इस तरह से उनके इलेक्ट्रोलाइज जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं पोर से लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर द सेल डेथ. एडवर्स इफेक्ट हैं एम्फोटेरिसिन बी की, ये फीवर चिल्स वगैरह कर सकते हैं, हाइपरटेंशन भी कर होते हैं, ब्लड प्रेशर भी लो कर सकते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस भी कर सकते हैं. ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है, प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉट के फॉर्म में स्किन पे अपेयर होना शुरू हो सकते हैं इसकी यूज़ से, एंड रीनल इंसफिशेंसी भी कर रहे होते हैं. एंटी मेटाबोलाइट एंटी फंगल्स में भी हमारे पास हैं. इसमें एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन जिसको हम शॉर्टली
F5FC भी कह सकते हैं। ये पायरिमिडिन पायरिमिडिन के एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये दूसरे एंटी मेटाबॉलिक एजेंट के साथ मिल करके काम कर रहे होते हैं। दे आर फंजिस्टैटिक होते हैं। ये कुछ ग्रोथ जो होती है फंगस की उनको रोक रहे होते हैं। सो 5FC फ्लूसाइटोसिन, इट इज़ नॉट 5FU, 5 फ्लोरोयूरासिल हो जाएंगे। ये 5FC जो हैं फंगस सेल के अंदर एंटर होते हैं और ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड में जिसमें 5 फ्लोरोयूरासिल भी एक कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं। 5FC जो हैं आपके पास 5 फ्लोरोयूरासिल के अंदर 5FC आपके पास 5 फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्जन हो रही होती है उनकी। एडवर्स इफेक्ट जो इनकी आती हैं 5FC की, वो रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल्स जो हैं बहुत लो लेवल पे जा सकते हैं, प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं और डोज रिलेटेड बोन मैरो की सप्रेशन भी इनकी वजह से हो रही होती है। नेक्स्ट वी हैव इज एजोल एंटीफंगल्स। एजोल एंटीफंगल्स में हमारे पास दो क्लासेस आती हैं, इमेडाजोल और ट्राइजोल की आती हैं और इनको हम या तो प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं क्यूटेनियस और सिस्टमिक माइकोसिस, यानी कि जो क्यूटेनियस स्किन पर हो रही है या सिस्टमिकली जो फंगस डिसीज इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उनकी प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के लिए प्रोफाइलेक्टिकली भी हम यूज़ कर सकते हैं या आफ्टर इन्फेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एजोल एंटीफंगल्स क्या करते हैं, ये फंजिस्टैटिक होते हैं, यानी कि ये कुछ देर के लिए ग्रोथ फंजिस्टैटिक होते हैं, ये ग्रोथ को स्टॉप करते हैं फंगस की। और इस तरह से ये किस तरह से ये स्टॉप कर रहे होते हैं, डीमिथाइलेशन करवाते हैं ये फंगस की, यानी कि लेनोस्टिरॉल को एर्गोस्टिरॉल में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं, जिसके वजह से क्या होती है कि एर्गोस्टिरॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, उनकी सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी और इस तरह से ये स्टॉप हो जाएंगी, इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ओके, सो ड्रग इंट्रैक्शन में एजोल क्या करती हैं, ये इनहिबिट कर रहे होते हैं हेपेटिक साइटोक्रोम P450 को। इसकी वजह से जो रिफैम्पिन और फेनिटॉइन को इस एंजाइम की ज़रूरत होती है अपनी मेटाबॉलिक एक्शन के लिए, तो ये इन ड्रग्स के साथ रिफैम्पिन और फेनिटॉइन ड्रग्स के साथ ड्रग इंट्रैक्शन दे रही होती है, तो हमें रिफैम्पिन और फेनिटॉइन को विद अजोल डेरिवेटिव्स के साथ हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट, दे आर टेरेटोजेनिक, अगेन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर इस तरह की इन्फेक्शन हो रही होगी फंगस की, तो हम एजोल एंटीफंगल से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज दे आर टेरेटोजेनिक, फीटस को ये नुकसान दे रही होती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शन। जो स्किन इन्फेक्शन हो रही होती हैं क्यूटेनियस की, उनमें हमारे पास कौन सी ड्रग हैं, सेक्वेलिन एपीऑक्साइड इपॉक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, सेक्वेलिन इपॉक्सीडेज इनहिबिटर हैं। ये क्या करते हैं, सेक्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं और इस तरह से क्या हो जाती है, एर्गोस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस, यानी कि एर्गोस्ट्रॉल अगेन पढ़ना इसकी वजह से रुक जाएगा। और एज वी ऑल नो कि एर्गोस्ट्रॉल जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, इस तरह से सेल फंगस का सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगा और सेल डेथ हो रही होगी। टर्बिनाफिन इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। ओरल टर्बिनाफिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे पास बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन को, जैसे नेल्स की फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और इसकी रिक्वायर्स होती है शॉर्टर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है, यानी कि बहुत कम टाइम पे ही अपना अच्छा सा इफेक्ट दे देता है। इसकी वजह से डायरिया, डिस्पेप्सिया यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेडेक और रैशेस वगैरह भी आ रहे होते हैं। समटाइम टेस्ट और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी इसकी वजह से देखी गई है। इमिडाज़ोल जो है ये अगेन एज़ोल डेरिवेटिव्स हैं। हमने देखा था कि पीछे बात हुई थी कि इमिडाज़ोल भी एज़ोल डेरिवेटिव हैं। इमिडाज़ोल जो है आपके पास क्लोट्रीमेज़ोल इसकी एग्जांपल है, कीटोकोनाज़ोल है, मिकोनाज़ोल एंड टायोकोनाज़ोल, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इमिडाज़ोल। टॉपिकल इमिडाज़ोल्स जो हैं वो टीनिया कॉर्पोरिस के अंदर, यानी कि जो बॉडी रिंग वॉर्म हो रही होती है फंगस की वजह से, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा टीनिया पेडिस वेरी नोन एज एथलीट्स ऑफ फूड की कंडीशन में इसका यूज़ है। और फेरेंजियल एनवल्वाइटिस
के अंदर भी इस्तेमाल है, एंड टॉपिकल यूज़ इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद डर्मेटाइटिस एंड इडिमा जैसी कंडीशन के अंदर भी इसका यूज़ देखा गया। Okay, so that's all from my side. I hope you guys understood this topic very well. If so, then don't forget to give a big thumbs up to this video, and don't forget to subscribe my channel for more such informative video. Allah Hafiz till my next video.